हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर्स हब। मेरा नाम है हिमांशु गुप्ता। देखिए, हम कर रहे हैं हमारा क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था हमारे नर्वस सिस्टम के बारे में, और आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा न्यूरॉन के बारे में। क्योंकि अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें हैं तो बेसिकली हम बात करेंगे न्यूरॉन की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें न्यूरॉन, जो कि हमारा एक नर्व सेल है, ये न्यूरॉन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे नर्वस सिस्टम के लिए। क्यों? क्योंकि यही हमारे लिए मैसेज भेजने का काम करता है। ये टिपिकल न्यूरॉन की डायग्राम आपने कई बार देखी होगी। इसमें क्या है? हेड, मिडल पीस और टेल। हेड है जिसको क्या कहते हैं हम? डेंड्राइट, जिसमें एक न्यूक्लियस और साइड में सेल बॉडी पड़ी होती है। ये है हमारे एक्सोन, और लास्ट में होती है नर्व एंडिंग। इसी तरह यहाँ पर नर्व एंडिंग पर ये जो हमारे डेंड्राइट्स हैं दूसरे नर्व न्यूरॉन के यहाँ पर लगे होंगे। उसके बाद उसके नर्व एंडिंग पर तीसरे न्यूरॉन की डेंड्राइट्स लगे होंगे। इस तरह एक के पीछे एक लगे होते हैं। इस तरह इनका स्ट्रक्चर होता है। काफी सारे होते हैं ये। इसके अलावा जो ये नर्व एंडिंग है और ये डेंड्राइट्स हैं, बिल्कुल एक दूसरे के टच नहीं करते। थोड़ा सा उनमें गैप होता है। बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं कह सकते आपकी ये एक दूसरे को टच करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस होगा, उसके बाद ये स्टार्ट होते हैं। ये था टिपिकल न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, जो आपने कई बार देखा है, समझा है, पढ़ा है। ये तो हो गया न्यूरॉन। इसके अलावा देखिए हमारे पास आते हैं टाइप्स ऑफ नर्व्स। हमारे पास कितने टाइप्स की नर्व्स हैं या फिर नर्वस सिस्टम्स हैं? टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम कौन कौन से हैं हमारे पास? एक है सेंसरी, एक है मोटर और एक है रिले। तीन तरह के हमारे पास क्या है? न्यूरॉन्स या नर्व सिस्टम्स। सेंसरी, मोटर एंड रिले। तीनों को हम देखते हैं कि ये होते क्या हैं। अब समझिए, मैंने किसी इस पेन को टच किया। अब इस मेरी फिंगर में जो भी हमारे क्या है? सेंसरी मतलब कि जो किसी चीज को सेंस करें। सेंसरी न्यूरॉन्स वो होते हैं जिनसे हम किसी भी चीज को टच करके या किसी भी चीज को सेंस करते हैं कि हमारे आसपास क्या मौजूद है। अब मैंने इस पेन को टच किया, तो अब हम किसने टच किया? सेंसरी न्यूरॉन्स ने। अब देखिए क्या है, ये है मेरा पेन, मैंने इसे टच किया और टच किसका रिस्पॉन्स देता है? सेंसरी का, क्योंकि उसने सेंस किया। यानी कि आप देख सकते हैं कि सेंसरी ने क्या किया? ये महसूस किया कि मैंने किसी चीज को टच किया। उसको ये नहीं पता कि ये चीज क्या है, उसको सिर्फ इतना पता है कि उसने किसी चीज को टच किया। अब उसको पता लगाना है कि ये चीज क्या है, तो वो क्या करेगा? अब ये सेंसरी न्यूरॉन्स इस मैसेज को कहां पर लेकर जाएंगे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर, जहां पर क्या होते हैं? ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड। अब जो हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स ने किसी चीज को टच किया है, उनको पता है कि मैंने किसी चीज को देखा है या समझा है। अब उसको पता लगाना है कि मैंने क्या देखा या क्या चीज को छुआ। अब उसके लिए वो क्या करेगा? उस मैसेज को कहां लेकर जाएगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जहां पर मौजूद होते हैं हमारे ब्रेन और हमारा स्पाइनल कॉर्ड। वहां तक ये मैसेज लेकर गया। अब उसके बाद आपको पता है हमारा जो ब्रेन है उसका काम है पूरी बॉडी में प्रोसेस करना, या पूरी बॉडी का दिमाग। वो क्या किया? उसने उस चीज को जिसको टच किया था, जिसकी वो मैसेज लेकर आया जाने के लिए, उसको उसने समझा कि वो क्या है और पता लगा लिया। क्या पता लगा लिया? कि ये क्या है? पेन। अब उसके पास इंफॉर्मेशन क्या हो गई? ट्रांसक्रिप्ट हो गई या फिर ट्रांसलेट हो गई। उसने समझ लिया। अब जो उसने समझ लिया उसको वापस उसने वहीं पर पहुंचाना है। आप यहाँ पर ये देख लीजिए कि ये पेन को टच किसने किया था? हैंड ने टच किया था। उसमें क्या थे? सेंसरी। उससे उस इंफॉर्मेशन को कौन लेके गया? सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। ब्रेन ने उसको आइडेंटिफाई किया। अब
अब हम आएंगे हमारे मोटर न्यूरॉन्स। ये मोटर न्यूरॉन्स क्या करेंगे, इसको वापस लेकर जाएंगे कहाँ तक, हैंड तक। फिर पता चल जाएगा उसको क्या मैंने पेन को उठा रखा है। इसके अलावा अगर आप सिंपल एग्जांपल एक और देखें, और पेन के अलावा आप देख सकते हैं कोई हॉट सब्सटेंस। समझ लीजिए आपने किसी गर्म बहुत ही गर्म चीज को हाथ लगाई, अब आपको पता नहीं है कि आपके हाथ को कि वो उसने किसे टच किया। उस इंफॉर्मेशन को पता करने के लिए सेंसरी ने कहा लेकर गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। वहां ब्रेन ने प्रोसेसिंग की और पता लगा लिया कि वो चीज गर्म है, बहुत ज्यादा आपके लिए खतरा है और आप अपना हाथ पीछे कर लीजिए। अब उस ट्रांसलेटेड इंफॉर्मेशन को मोटर न्यूरॉन्स कहाँ लेकर गए, वापिस हमारे हैंड तक, जहां से उस इंफॉर्मेशन के बारे में हमें पता चला है वहीं तक ये इंफॉर्मेशन दोबारा लेकर जाएंगे। उसके बाद हैंड को पता चल गया कि वो चीज गर्म है, उसने हाथ नादिमन पीछे कर लिया। देखिए सेंसरी न्यूरॉन का काम होता है इंफॉर्मेशन का पता लगाना। पता लगाने के लिए वो कहाँ जाएगा, हमारे दिमाग के पास। दिमाग का काम है उस इंफॉर्मेशन का पता लगा लेना और उसके बाद उस इंफॉर्मेशन को वापस भेजना जहां से वो इंफॉर्मेशन के बारे में पूछा गया है। इसके लिए वो वापस वहां जाएगा, कौन लेकर जाएगा, पर मोटर न्यूरॉन्स। यानी कि आप कह सकते हैं कि हमारी जो कोई इंफॉर्मेशन है उसको ब्रेन तक लेकर गया हमारा सेंसरी, उसको वापस लेकर गया कौन, मोटर। ये तो हो गया हमारी सेंसरी और मोटर। बच कौन गया, रिले। रिले का काम क्या है फिर, अब देखिए ये हम यहाँ पर समझ लीजिए आप हमारा क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब सेंसरी नर्वस सिस्टम ने क्या किया, सेंट्रल तक पहुंचा दिया। सेंट्रल ने जब मोटर तक पहुंचाना था तो उसको इस तरह जोड़ दिया। अब ये जो प्रोसेस है इसको कहते हैं हम रिले। इसको क्या कहेंगे, रिले। रिले बेसिकली, अगर रिले की बात करूं मैं, रिले का बेसिकली काम है सेंसरी को मोटर से जोड़ना। जैसे ये इंफॉर्मेशन ब्रेन तक गई, इसको वापस कहां पहुंचाया, ब्रेन ने प्रोसेस किया या फिर मोटर तक जा रहा है। ये ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है। ये तो आपको पता है सेंसरी और मोटर। ये जो चीज है दोनों को जोड़ने का काम करती है, क्योंकि उसी इंफॉर्मेशन को वो वापस लेकर जा रहा है ना, वो उसी इंफॉर्मेशन को वापस लेकर जा रहा है। ये नहीं कि सेंसरी ने वहां पर ब्रेन तक इंफॉर्मेशन को पहुंचा दिया, अब ब्रेन ने न्यू इंफॉर्मेशन लेकर गया, न्यू तो नहीं लेकर जा रहा है। जो चीज का पता लगाना था बस उसने उसको ट्रांसलेट कर दिया ताकि हमारा हैंड उसे समझ पाए। उसने सिर्फ ट्रांसलेट किया, न्यू इंफॉर्मेशन नहीं दी। अब जो उसने लेकर गया वही चीज वापस जा रही है, जो चीज आई थी, जो मैसेज आया था वही मैसेज आया, बस इस तरह का मैसेज हो गया कि अब उसको पढ़ा जा सकता है। इन दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है, रिले। बेसिकली सेंसरी, अगर मैं तीनों की डेफिनेशन की बात करूं तो सेंसरी का काम है इंफॉर्मेशन का पता लगाना, इसके लिए वो जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। मोटर का काम है वो उस पता लगाई हुई इंफॉर्मेशन को वापस पहुंचाना जहां से सेंसरी ने उसे सेंस किया। और रिले का काम है सेंसरी और मोटर दोनों को आपस में जोड़ना, सेंसरी और मोटर दोनों को आपस में जोड़ना। तो देखिए हमारे जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं जो जिनकी हमने बात की थी, वो भी अब हमारे पास 5 तरह के हैं। कौन कौन से, इसी करके क्या मैं घंटा ना ला, मैं पता सी घंटे लाऊंगे तब बंद होना ही होना दौरा, क्योंकि इसी चल रहा है। मैंने नहीं पता की दिक्कत आ गई, यूपीएस होनी चाहिए दिक्कत, क्योंकि यूपीएस बंद होता है, सीपीयू नहीं बंद होता ना, यूपीएस में झटका होता है, यूपीएस से दिक्कत होनी चाहिए या फिर पावर से दिक्कत होती होगी, क्यों ऐसे चलना चाहिए, मतलब पावर ज़्यादा मांगती होगी या कुछ भी। तो देखिए जो हमने सेंसरी न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ा था, अब उनके बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं। हमारे पास टोटल 5 तरह के क्या होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स या सेंसरी नर्व्स। कौन कौन से, थिग्मोरिसेप्टर जिनका काम क्या है या कहाँ पड़े होते हैं, वो स्किन में, और काम क्या करते हैं, हम किसी चीज को टच करते हैं तो वो
उनको पता करते हैं कि वो टच हमने क्या किया है। क्या होते हैं वो? थिग्मो रिसेप्टर जो होते हैं स्किन में। उसके बाद है गुस्टैटो। गुस्टैटो रिसेप्टर कहाँ पर होते हैं? हमारी टंग में। टंग में क्या करते हैं वो? टेस्ट का पता लगाते हैं। फोटो रिसेप्टर जो हमारी आईज में होते हैं और जो क्या पता लगाते हैं? लाइट के बारे में कि कितनी लाइट आ रही है। ऑडियो रिसेप्टर जो हमारे कान में होते हैं और क्या पता लगाते हैं? साउंड के बारे में कि हमें क्या सुन रहे हैं। ओल्फैक्टो रिसेप्टर जो हमारी नोज में पड़े होते हैं और क्या पता लगाते हैं कि कैसी स्मेल आ रही है। ये थे हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स के 5 टाइप्स: थिग्मो, गुस्टैटो, ऑडियो, फोटो एंड ओल्फैक्टो। 5 टाइप्स के सेंसरी न्यूरॉन्स। ये तो हो गए हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स। उसके बाद टॉपिक आ जाता है हमारा ब्रेन के बारे में, ह्यूमन ब्रेन के बारे में। देखिए हमने ह्यूमन ब्रेन को 2 हिस्सों में बांटा है। कौन कौन से? लेफ्ट हिस्सा और राइट हिस्सा। देखिए जो हमारा ब्रेन है, अगर ब्रेन की बात करूं तो इसके 2 हिस्से होते हैं, लेफ्ट और राइट। दोनों अलग अलग एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं। जैसे कि लेफ्ट वाले अगर हिस्से की बात करूं तो ये एनालिसिस, लॉजिक, आइडिया, मैथ, ये सब काम करता है। मतलब कि ये एनालिसिस करने में किसी चीज को कि कितनी वो अच्छी चल रही है या नहीं, लॉजिक लगाने में, इसके अलावा आइडिया में, क्रिएटिविटी नहीं सॉरी आइडिया में कि कोई हमें आइडिया आता है, या फिर मैथ्स जो हम मैथ करते हैं, वो सब हिस्सा कौन करता है? हमारे ब्रेन का लेफ्ट वाला हिस्सा। अगर ब्रेन के राइट वाले हिस्से की बात करूं तो उसका काम होता है क्रिएटिविटी, कि जो हम अपने तरफ से कोई नई चीज की खोज करें। इसके अलावा आर्ट्स, जो हम आर्ट्स करते हैं, जैसे कि हम कोई ड्राइंग करते हैं। इसके अलावा फीलिंग्स, जो हमारे अंदर फीलिंग्स आती हैं, या फिर इमेजिनेशन, जो हम इमेजिन करते हैं। ये सब चीजें कौन ध्यान रखता है? हमारा ब्रेन का राइट हिस्सा। इसके अलावा अगर ब्रेन की मैं आपको स्पेशल बात बताऊं तो अगर ब्रेन के आप लेफ्ट हिस्से की बात करें तो हमारे ब्रेन का लेफ्ट हिस्सा कंट्रोल करता है हमारी बॉडी के राइट हिस्से को। हमारा ब्रेन एक हमारी बॉडी को ऑपोजिट कंट्रोल करता है, यानी कि जो हिस्सा लेफ्ट में पड़ा है वो बॉडी के राइट हिस्से को कंट्रोल करेगा, और जो हिस्सा राइट में पड़ा है ब्रेन का वो बॉडी की लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल करेगा। ये हमारा ब्रेन एक के दूसरे के ऑपोजिट काम करता है। ये थे हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स और ये है हमारा ब्रेन। तो आज की वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ह्यूमन ब्रेन के बारे में और जानेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब को जरूर कर दें, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं।